हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल साइन एकेडमी लेसन नंबर 3। टॉपिक स्ट्रक्चर मैपिंग पार्ट ए। पार्ट ए आज समझेंगे, पार्ट बी को कल समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात ही आती है कि मार्केट में डायरेक्शन को समझना। ठीक है, कि वो जो मार्केट का डायरेक्शन है वो किधर जाना चाहता है। यानी अप ट्रेंड में जाना चाहता है, डाउन ट्रेंड में जाना चाहता है। ठीक है। ट्रेंड क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। ठीक है। अब प्राइस जब एक ही जगह पे रुक जाए, है ना, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो वहां पे क्या होता है, साइडवेज। तो हम लोगों को पकड़ना है क्या, डायरेक्शन, कि मार्केट का एक्चुअल में डायरेक्शन कैसे चेंज होता है। ठीक है। और कैसे पता लगाए कि हमारा जो डायरेक्शन है वो बुलिश है यानी अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। तो बहुत ही सिंपल है। उसको समझने के लिए यहाँ पे आप देखो कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक आप डायरेक्शन देख पा रहे हो। ठीक है, हायर हाई, तो ये क्या है, आपका अप ट्रेंड। तो इस अप ट्रेंड में आपको ये पता लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है ना, एक दूसरे को ब्रेक करके, यानी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके वो कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो बहुत आसान होता है कि जब मार्केट हायर हाई बनाती हुई जाए तो हम कहीं पे भी एंट्री ले लेंगे और हमारा ट्रेड सक्सेस हो जाएगा। लेकिन कहाँ से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वो चीज़ें समझना जरूरी होता है। जैसे प्राइस यहाँ जाने के बाद अचानक से डायरेक्शन इसका चेंज हुआ, तो अप ट्रेंड से प्राइस डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई, और फिर डाउन ट्रेंड से प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गए। तो इस ये चीज अगर समझ में आ जाए, ठीक है, ये चीजें अगर समझ में आ जाए तो प्रॉफिट करना क्या होता है, आसान हो जाता है। तो इतना सिंपल आपको दिख रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, क्योंकि जितना सिंपल दिख रहा है इतना सिंपल है नहीं। इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। और इसका जो एलिमेंट है ना, जो इसको समझने के लिए जो टूल्स लगेगा, ठीक है, इसके ऊपर में अप्लाई होगा, वो आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे बोस, है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, और आई एच मतलब इम्पल्सिव हाई, आई एल मतलब इम्पल्सिव लो। ठीक है। इंडूजमेंट, इंडूजमेंट तो आपको कल पढ़ा चुके थे, इंडूजमेंट आप कल पढ़ चुके हो, वो कल अटैच होगा इसमें। तो चीजें आपको वहां पे समझ में आ जाएगी। आज सिर्फ समझना है कि ये जो आपको डायरेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले जो ये आपका लेग है, ठीक है, एक सिंगल लेग, तो ये क्या है, आपका इम्पल्सिव लेग है। इसको क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। ठीक है। और जहां पे जाके रुक जाए, यानी इधर से जा करके जहां पे रुक जाए और वहां से टर्न हो, ठीक है, यानी पुल क्रिएट हो, करेक्शन हो इस इम्पल्स का, तो उस पॉइंट को कहते हैं हाई। ठीक है, हाई पॉइंट, और स्विंग भी कहते हैं। ठीक। और ये बना आपका लो, क्यों, कि प्राइस ने फिर यहाँ से मुड़ करके एक इम्पल्स लेग बनाया और अपने हाई पॉइंट को ब्रेक किया। ठीक है। तो ये बना आपका लो और ये बना आपका हाई, और इसको अपने प्रीवियस स्विंग को इसने ब्रेक किया, इसलिए ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जितना बार भी अपने हाई को, ठीक है, ब्रेक करता है, तो हायर हाई ऊपर जाने वाली जो ट्रेंड होगी, है ना, तो इसका जो हाई पॉइंट बनेगा वो जितना बार भी ब्रेक होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और वो हायर हाई बनता चला जाएगा इस तरह से। ठीक है। और नीचे वाले स्विंग पॉइंट को हायर लो इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, हायर हाई, ऊपर वाले स्विंग को हायर हाई और नीचे वाले स्विंग को हायर लो। तो जब भी अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करता है, ठीक है, वो आपका होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे भी इसने ब्रेक किया, इसलिए यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे भी अपने हाई को ब्रेक किया है, इसलिए ये क्या हुआ, बोस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी आप देखोगे तो क्या हुआ है, अपने हाई को इसने ब्रेक किया है। ठीक है। तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे
तो क्या किया इसने, प्रीवियस स्विंग को इसने ब्रेक किया है, इसलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता गया। अगर जहां भी ब्रेक ऑफ यानी अपने हाई को ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, ठीक है, पहली बार पहली बार कहीं भी अपने लो को ब्रेक करेगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक किसी ने भी अपने लोअर लो को यानी लो को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, लो ब्रेक हुआ है पहली बार। ठीक है, तो जब हायर हाई में यानी अप ट्रेंड में, ठीक है, अप डायरेक्शन में अपने लो को ब्रेक करे यानी लोअर लो को, अपने लो पॉइंट को, लो स्विंग को ब्रेक करे, तो वो क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, क्यों, कि यहां से जो डायरेक्शन है वो इसका चेंज हो गया, है ना। तो जब भी हायर हाई बनाते हुए प्राइस जाए, ठीक है, यानी अपने हाई को ब्रेक करते हुए जाए, और उसके बाद पहली दफा जब अपने लो को ब्रेक करे, तो उस समय होता है जो चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइस अप ट्रेंड में जा रही थी, ठीक है, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। अब यहाँ पे पता चल गया आपको कि चौक हो गया, इसका मार्केट का जो डायरेक्शन था वो चेंज हो गया। तो इस डायरेक्शन में आप जितनी भी ट्रेड सोच रहे थे कि हम ट्रेड यहाँ पे किसकी लेंगे, बाइंग की लेंगे, सेल की लेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन हमारा बुलिश है। अब इस चौक को होने के बाद आपको ये पता लग गया कि अब हम जो भी ट्रेड लेंगे वो हम लेंगे, वो हम लेंगे सेल का, क्योंकि यहाँ से हमारा डायरेक्शन जो है वो शिफ्ट हो गया यानी चेंज हो गया है। ठीक है, तब यहाँ से क्या हो रहा है, लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है, तो पहली दफा जब ब्रेक होगा तो चोक होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और उसके बाद जितना बार भी अपने लो को ब्रेक करेगा, ठीक है, जितना बार भी अपने लो को ब्रेक करेगा, अपने लो को ब्रेक करेगा, तो वो होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चाहे कितना दूर भी ब्रेक करता हुआ चला जाए, वो होगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब तक ला अपने हाई को ब्रेक नहीं करता है तब तक ला वो, है ना, लो को ब्रेक किस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन फिर से यहाँ आने के बाद, है ना, यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो फिर से इसने क्या किया, अपने हाई को, ठीक है, ब्रेक कर दिया। ठीक है, अपने हाई को इसने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से फिर आपको इंडिकेट मिल गया कि अब यहाँ से इसका जो डाउन ट्रेंड था, है ना, ये चेंज हो गया यानी अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो इधर आते वक्त आप देख रहे थे कि हम जो भी ट्रेड लेंगे वो किसकी लेंगे, सेल की लेंगे, क्योंकि हमारा डायरेक्शन किसका है, सेल का है। ठीक है, अब इधर से इसको चौक होने के बाद यहाँ से जो इसका डायरेक्शन था वो चेंज हो गया। तो आप भी, है ना, जो सोच रहे थे यहाँ से सेल की लेंगे, अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, अब हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो जो भी हम ट्रेड यहाँ पे लेंगे, ठीक है, वो लेंगे हम, जो भी ट्रेड हम यहाँ पे लेंगे वो लेंगे, बाइंग की लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो गया, चौक हो गया है। ठीक है, और पहली दफा जब चौक होगा और उसके बाद जितने बार भी अपने हाई स्विंग को ब्रेक करेगा, ये होगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कितना दूर भी चला जाए प्राइस, ठीक है, वो होगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये किसमें था, ये मेजर स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये सब क्या है, मेजर स्ट्रक्चर है, इसलिए जितना बार भी अपने हाई को ब्रेक करेगा वो होगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और पहली दफा अपने लो को ब्रेक कर दे हायर हाई में, तब वहां से डायरेक्शन इसका चेंज हो जाता है, इसलिए कहते हैं उसको चौक हो गया। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और उसके बाद डायरेक्शन चेंज, डाउन ट्रेंड में आते आते फिर से अपने हाई स्विंग को ब्रेक किया, यहाँ से फिर से इसका डायरेक्शन चेंज, यानी फिर से ये पुलिस हो गया। तो इस तरह से मार्केट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है इसको समझना। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो कब चेंज होता है। ठीक है, वो कब चेंज होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसको मार्केट में। हम्म अब ये
आपका क्या है, लो पॉइंट। अब इसको पकड़ते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको मिला एक हाई पॉइंट, ठीक है। ये क्या हुआ, हाई, और हाई के बाद बना एक लो, ठीक है। तो ये आपका बना लो, अगर इसको ब्रेक कर दे, आपके लो को ब्रेक कर दे, तो क्या होगा आपका, चौक, ठीक है। तो ये आपका लो है, और इधर से आप देखेंगे तो इसने क्या किया, अपने हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो फिर से आपको नेक्स्ट हाई मिला, उसके हाई के ऊपर में आपको इस तरह से, है ना, इस तरह से आपको ट्रेन लाइन रख देना है, ये, ठीक है। कि जब भी हमारे हाई को ब्रेक करेगा तभी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, अगर ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। और ये जितना भी लो है, इस लो पॉइंट पे बनता जाएगा चौक। जब ब्रेक करेगा, जब इसके अपने लो को ब्रेक कर देगा, तभी वहां से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जब तक ब्रेक नहीं करता अपने लो को, तब तक ये हायर हाई होगा, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हुआ है, बोस हुआ है, फिर से आपको नया हाई मिला ये। तो आप यहाँ पे फिर से इसको ले जाके ऐसे रखोगे कि मेरे हाई को जब ये ब्रेक करेगा, तो आपको इससे पहले कुछ नहीं देखना, आपके हाई को ब्रेक करे, तो ये हुआ आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या हुआ आपका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये आपका बना लो पॉइंट, तो आपके लो को ब्रेक किया क्या, नहीं ब्रेक किया ना, इसलिए फिर से प्राइस क्या हुआ यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ से ये डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा डायरेक्शन है वो क्या है, बुलिश है, यानी अप ट्रेंड है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में जो भी हम ट्रेड लेंगे वो किसकी लेंगे, बाई के लेंगे। फिर से आपको मिला हाई पॉइंट, ये हाई, ठीक है। और इस हाई के ऊपर में आपने रखा, यहाँ पे क्या हुआ आपका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर से आपका हाई ब्रेक हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बना आपको यहाँ पे लो, ठीक है। अब जब भी इसका लो ब्रेक होगा, यहाँ से हमारा क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो फिर से हम लोग देखेंगे आगे, यहाँ पे आप देखोगे तो फिर से आपको क्या मिला, हाई, ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बना लो पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या गया, इसने ब्रेक कर दिया अपने लो को, तो लो को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया आपका, जो, तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि अब हमारा यहाँ पे लो ब्रेक हो गया, यानी जो हमारा बुलिश स्ट्रक्चर था, यानी अप ट्रेंड जो था, वो हमारा क्या हो गया, यहाँ से डाउन ट्रेंड हो गया है। तो आप यहाँ से जो भी ट्रेड आप देख रहे थे, किसकी देख रहे थे, बाइंग की, ठीक है। लेकिन आप बाइंग का देखोगे क्या, नहीं, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर यहाँ से क्या हो गया, चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब इधर से आप देखोगे तो पहली बार चेंज ऑफ कैरेक्टर, और दूसरी बार जितना बार भी होगा वो क्या होगा, है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो प्राइस यहाँ से कैसे आई, इस तरह से, इसलिए ये जो यहाँ पे बना, क्या हुआ, बना बोस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जितना बार भी अपने लो को ब्रेक करेगी, ये होगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे प्राइस यहाँ से आई, इसका लो इसने ब्रेक किया, यहाँ पे कोई भी पुल नहीं हुआ, है ना, इस तरह से यहाँ यहाँ के, यहाँ आने के बाद में ये आपका बना लो, और ये बना आपका हाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, आपका पुल के रेट हुआ, इधर से आप देखोगे तो ये बना इसका लो, और ये बना इसका हाई, ये वाला, ठीक। यहाँ आने के बाद, यहाँ आने के बाद में इसने, ये इसका बना इसका हाई पॉइंट, और ये बना इसका लो पॉइंट, ये यहाँ पे अपने लो को ब्रेक किया, तो ये हुआ आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अपने लो को ब्रेक किया, तो ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ आने के बाद, ठीक है, आपके लो को ब्रेक किया है क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो पॉइंट था, ठीक है, ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, चोक हो गया, यानी इसका जो डायरेक्शन था वो चेंज हो गया,
ठीक है, बेरिश से बुलिश हो गया, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो गया। तो इधर से आप देख रहे थे सेल के लिए, ठीक है, लेकिन आप सेल के लिए देखोगे क्या? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन इसका चेंज हो गया है। डायरेक्शन इसका क्या हो गया? चेंज हो गया है। इसलिए यहाँ पे बना आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई पॉइंट, कि जब भी मेरे हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वीक से करेगा क्या? नहीं, प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, तो कल के पार्ट में हम लोग इसको और भी अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा कहाँ पे, है ना। आपको सिर्फ सिंपली में आज समझना है कि इस तरह से अपने हाई को ब्रेक करता है तो होता है इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पहली बार ब्रेक किया, चौक हो गया, दूसरी बार ब्रेक किया तो ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हम्म। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से आपको मिला हाई पॉइंट, आप फिर से यहाँ पे देखोगे ये, तो इसने फिर क्या किया? अपने हाई को ब्रेक किया, लो को ब्रेक कर रहा है क्या? है ना, ये सब क्या आपका लो पॉइंट है। लो को कोई ब्रेक कर रहा है क्या? नहीं ब्रेक कर रहा है ना, इसलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर से यहाँ पे आप देखोगे आगे, तो फिर से आपको एक हाई मिला और हाई का ब्रेक हुआ। ठीक, तो फिर से यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बोस। अब ये बना आपका लो पॉइंट, ये बना आपका लो पॉइंट। अब लो को यहाँ पे देना चाहिए क्लोजिंग, यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ठीक है, चौक होने के लिए देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? क्लोजिंग। तभी आपको चौक होगा। बिग से स्वीप करेगा तो चौक हो जाएगा क्या? नहीं। ठीक है, नहीं। तो इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया क्या? नहीं दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो, अब ये क्लोज कैसे, चौक कैसे होगा कंफर्म, ये समझिए कि अगर ये आपका चोक पॉइंट है और ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट है, ठीक है, तो इस लो के नीचे चाहिए आपको क्लोजिंग। अब बिग, इसकी बिग आप देखोगे तो बिग कहाँ है इसकी? यहाँ है। ठीक है, तो क्लोजिंग आपको फिर कहाँ चाहिए नेक्स्ट कैंडल का? इसके लो के नीचे। ठीक है, इसके लो के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देगा तो हो जाएगा क्या चौक? नहीं, चौक करने के लिए कहाँ देना होगा? इसके नीचे क्लोजिंग, तभी आपका चौक होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे चौक नहीं हुआ, फिर से आपका यहाँ पे हाई बना इस तरह से, तो फिर से यहाँ पे क्या हुआ है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फिर से आपका बना हाई। ठीक है, तो जितना बार भी ये हायर हाई बनेगा, यानी अपने हाई को ब्रेक करते जाएगा, तो ये इसका डायरेक्शन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। पहली बार चौक होगा, सेकंड बार से जितनी बार भी करेगा वो होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और अपने हायर हाई को ब्रेक करता जाएगा अप ट्रेंड। ठीक है, और लोअर लो को ब्रेक करेगा डाउन ट्रेंड। और इस तरह से अपने हाई को हर बार ब्रेक करते जाता है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? बुलिश होगा, यानी अप ट्रेंड होगा। ठीक है, तो आज का बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, वो था स्ट्रक्चर मैपिंग का पार्ट ए। ठीक है, तो ये आज आपको सिंपल लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन कल जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होता है, ठीक है, इंडोजमेंट कहाँ पे होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रियल में कहाँ पे होगा, है ना, रियल में चौक कहाँ पे होगा, ठीक है, तो वो पार्ट बी में पढ़ोगे। क्योंकि आपको कल के लेसन में ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, अच्छे से समझ में आएगी। सिर्फ आपको ये बताया गया है ओवरव्यू अच्छे से, ताकि आप समझ सको कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, चौक कब होता है। ठीक है, एक्चुअल में जो डायरेक्शन आपको देखने के लिए आज पता चला होगा। ठीक है, तो आज का जो लेसन था वो यही कंप्लीट होता है।